सर, तो मेरा पहला सवाल ये जो कि कल से एक बात सुनने को आ रही है कि बाबर आजम को मतलब ज्यादा पावर दिए गए हैं। आज के बाद जो बाबर आजम प्लेइंग 11 खुद सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब सर ये देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमेशा कप्तान के पास ही ये पावर होता है प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने का, लेकिन अब वो कप्तान के ऊपर होता है कि वो कितना पावरफुल है। अगर कप्तान अलाउ करेगा कि कोच की ओपिनियन ले या कोच बीच में पड़े या कोच उस पर हावी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे तो हमेशा कप्तान के पास ही ये मतलब अथॉरिटी रहती है कि वो प्लेइंग 11 फाइनल करता है। अब देखना ये है कि भाई बाबर इस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करता है। क्या वो पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा, क्या वो प्लेइंग 11 अपनी टोटल मर्जी से बनाएगा या सुनेगा मिसबा की, वकार की, ये अब वक्त ही बताएगा हमें। लेकिन मतलब जो इसका एक्सपीरियंस है बाबर का, अभी इतना उसको तजुर्बा नहीं है कप्तानी का, तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो हर चीज खुद कर सकेगा। उसको अभी वो जो मेरा अंदाजा है वो मिसबा के मशवरे पे चलेगा। सर, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। सर मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा है, अगर फर्ज करें हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ मतलब टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज हार जाते हैं, तो मिसबोला को वकान उसके बाद एक और पॉइंट मिल जाएगा। उन्होंने वो कहेंगे कि बाबर आजम ने जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट की थी उसका शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही है। आप इसके बारे में नहीं क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते वो, इसलिए क्योंकि कोचेज है यार, वो तो कप्तान मतलब जो भी है वो अपनी जगह, लेकिन कोचेज जब आप हैं तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, सब कप्तान की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। वो जो कोचेज होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये हारे सीरीज साउथ अफ्रीका से तो फिर तो ये बाहर हो जाएंगे दोनों मेजबान वकार। और ये इस तरह से नहीं कह सकते कि जी बाबर ने डिसीजन लिए तो इसलिए हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो वो बिल्कुल है, हर सूरत में जिम्मेदार है वो। कोई भी कप्तान, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोचेस का अपना काम है। तो अगर वो अपना काम सही करेंगे तो टीम जीतेगी ना, अगर वो काम अपना सही नहीं करेंगे तो टीम तो नहीं जीत सकती। फिर टीम जो हमने देखा न्यूजीलैंड में जो बुरी परफॉर्मेंस आई वो इसी वजह से आई कि न्यूजीलैंड में तो बाबर नहीं खेला, तो फिर किसको हम जिम्मेदार ठहराएं। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसे कह सकते हैं। अगर वो ऐसे बात करेंगे भी तो उससे तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका से हारे तो ये तो मैं आपको बता दूं कि तयशुदा है कि ये दोनों की छुट्टी हो जाएगी फिर, मिसबा की और वकार की। सर, मिसबोला को और वक्कान उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान में कोचिंग बेकरार रखा जाएगा दोनों को, या इनको रिमूव कर दिया गया है साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से अभी कोई फैसला नहीं हुआ सनी, है भी बस इधर उधर की बातें चल रही है, लेकिन अभी कोई फैसला हो नहीं पाया। इसलिए क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि इनकी जगह लेके किसको आएंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि मतलब कोई अवेलेबल है भी कि नहीं है। एंडी फ्लावर का नाम आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अवेलेबल है अभी। तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हाँ बातचीत, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले ही कोई चेंजेस करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फैसला हुआ। ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि एंडी फ्लावर आ गया है, मिसबाह वकार की छुट्टी हो जाएगी, फिर अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज जीत जाता है, टेस्ट और T20 दोनों, तो फिर आप मुझे बताया ना फिर कैसे आप मतलब ग्राउंड बनाएंगे कि जिन दोनों को हटा दिया जाए। वो तो फिर इनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी कि देखें हमने मतलब जो है मतलब अच्छी टीम से सीरीज जीती है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई फैसला किया इनको हटाने का। सोचा जा रहा है इस बारे में, लेकिन फैसला कोई नहीं हुआ अभी तक। और सर, आपको कितने परसेंट चांस लग रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका से जीत सकता है? यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जो टेस्ट का स्क्वाड ऐलान किया वो पूरे स्टैंड के साथ आ रहे हैं, तो उसमें सीनियर जूनियर मिक्स जो उनकी पूरी स्टैंड बनी उनके साथ ही आ रहा है। आप कैसा इस टूर्नामेंट मतलब इस सीरीज को कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी आ रही है, और मेन चीज ये है कि भाई वो अपने सारे बॉलर्स लेके आ रहे हैं। रबाडा भी आ रहा है साथ में। वो फिट नहीं था अभी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन अब वो टीम में शामिल है। और उनके जो बाकी बॉलर्स हैं, निगेटी ले लें या अपना वो कैसे बोलते हैं नॉर्जे वगैरह ले लें, ये सब अभी इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर दूसरा वो 3 स्पिनर्स भी लेके आ रहे हैं। आप पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख अगर पाकिस्तान की देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान कभी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता। और साउथ अफ्रीका की टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, मतलब एक वो अपना कैसे बोलते हैं वो कैशव महाराज है, फिर दूसरा वो चाइना मैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है तबरेज शमशी, फिर एक ऑफ स्पिनर भी है उनका। तो उनकी बॉलिंग तो ठीक ठाक मतलब स्ट्रांग लग रही है मुझे। बैटिंग उनकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हैं तो क्विंटन डिकॉक है, पॉप डिप्लेसी है, बोबामा है, तो इतनी बुरी एल्गर है, तो इतनी बुरी बैटिंग नहीं है उनकी। बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है साउथ अफ्रीका की मेरे हिसाब से। और मुझे जो लगता है ये सीरीज बड़ी टफ होगी पाकिस्तान के लिए। ये
कोई बांग्लादेश श्रीलंका की टीम नहीं है कि आप आराम से जीत जाएंगे। ये मतलब टफ सीरीज होने वाली है। ये बड़ा डिपेंड करेगा कि आपके बॉलर्स की बॉलिंग किस लेवल की होती है। अगर आपके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की तो ये सीरीज मतलब जीतने के चांस है पाकिस्तान के, लेकिन अगर सीरीज अच्छी नहीं गई तो फिर मुश्किल होगी। बॉलर्स ने अगर अच्छी बॉलिंग नहीं की तो मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 50-50 है ये सीरीज। पाकिस्तान भी जीत सकता है, साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये सीरीज जीता हुआ है या आराम से जीत जाएगा, ऐसे कोई कहानी नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम मिसबॉलर को हटा भी लेते हैं तो मिसबॉलर को लाने वाले भी ये लोग थे। क्या इनको पता नहीं था मिसबॉलर को कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? वकानस 3 बार आ चुके हैं, उसके बाद फेल होते जा रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान कोचिंग कर रहे हैं। क्या इनको पहले पता नहीं थी ये चीज, जो अभी ये बात करें कि मिसबॉलर को रिमूव कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यही मैं भी इसी चीज को कहता हूँ कि भाई जो फैसला करके लेके आता है किसी को, वो भी उतने ही जिम्मेदार होता है जितना कि जिसको लेके आता है काम करने के लिए। तो बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी है एहसान मानी के, वसीम खान की। और अब तक जो सही बात है वो ये है कि अब तक क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्रिकेटिंग डिसीजंस की बात करें, तो अब तक कुछ इनके डिसीजन समझ में आए नहीं। जिस तरह से इन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया है, मिसबा को पहले चीफ सेलेक्टर भी बना दिया था, फिर चीफ सेलेक्टर से हटा दिया, उसके बाद अब मोहम्मद वसीम को ले आया। मोहम्मद वसीम तो मतलब बोलने वाला ही नहीं है। मोहम्मद वसीम तो वही करेगा जो मिसबा बोलेगा उसको, ये सबको पता है ये बात। तो इतना आप हल्का चीफ सेलेक्टर भी लेकर आए हो साथ में, तो मतलब बिल्कुल अगर ये ऐसा होता है आगे कि ये कहते हैं कि नहीं जी मिसबा और वकार को हम हटा रहे हैं, तो फिर इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप हटा रहे हैं लेकिन लाने वाले भी तो आप थे, तो आप मतलब रहेंगे या आपको भी जाना चाहिए फिर? और मेरे हिसाब से तो फिर इनको भी जाना चाहिए अगर मतलब ये मिसबा और वकार को हटाते हैं। इसका मतलब ये कि आपका डिसीजन गलत था और उसकी वजह से नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, हो रहा है नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर बात करूं मिसबॉलर जब से आए हम लोगों ने कोई सीरीज ही नहीं जीती मिसबॉलर की कोचिंग में। सिर्फ एक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती है और मिसबॉलर की मुझे सिलेक्शन भी कोई समझ नहीं आ रही। वही 3 पेसर आप इंग्लैंड के खिलाफ खिला रहे थे, वही 3 पेसर आप साउथ अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला रहे थे, ये 3 पेसर न्यूजीलैंड में ट्राई कर। आपको पता है कि बार फ्लॉप होते जा रहे हैं उसके बावजूद, लेकिन अब इन 3 बॉलर्स को बिल्कुल चांस दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बॉलिंग ही तो हमारा मसला रहा है अपना, कैसे बोलते हैं सनी के, बॉलिंग बहुत बड़ा मसला रहा है हमारा और बॉलिंग ही चल के दे रही है हमारी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि श्रीलंका बांग्लादेश से तो ये सीरीज जीते, यहाँ पर टेस्ट मैचेस जीते पाकिस्तान में, लेकिन ये बॉलिंग अटैक में मुझे नहीं दम नजर आया। बहुत यंग बॉलर्स हैं। नसीम शाह को तो अभी टेस्ट का वो बॉलर लगता ही नहीं है। उसकी जो अभी न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान टीम खेल के आई, 2 टेस्ट मैचेस में तकरीबन 1300 रन करवा दिए और 20 विकेट टोटल लिए हैं। मतलब न्यूजीलैंड को हम एक दफा भी पूरी तरह से आउट नहीं कर पाए। 3 इनिंग्स में सिर्फ 20 विकेटें हम ले पाए, 60 में से तो 20 विकेटें हम ली और 1 विकेट जो ली हमारे बॉलर ने, जो विकेटें ली 12 विकेटें 20 विकेटें जो ली, वो भी 60 के एवरेज पे ली। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या थी वहां पर। तो बॉलिंग ही तो आपका मेन मसला है। यहाँ पर पाकिस्तान में कमजोर टीमों के खिलाफ जैसे श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ तो चल गई थी बॉलिंग, लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने जा रहे हो तो वो बॉलिंग चल के नहीं दे रही आपकी। तो ये इनको सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये मतलब कैसे बोलते हैं, नहीं सोच रहे इसके ऊपर। एक्सपीरियंस, आपको तजुर्बेकार बॉलर्स चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए। टेस्ट मैचेस में तजुर्बेकार बॉलर्स चलते हैं। तो ये जैसे सोहेल खान को बिठा के रखा हुआ है बाहर, क्यों बिठाया हुआ? उसको खिलाओ अगर सोहेल खान को लेके गए तो बॉलिंग ने तो इनको, और अभी भी वो कह रहे हैं कि जी नसीम शाह बड़ा अच्छा है। नसीम शाह अच्छा है, फ्यूचर का बॉलर है, लेकिन उसको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट तो खिलाओ 1-2 साल, उसको फिर पक्का करके लेके आओ वापस टीम में। अब्बास की पेस इतनी गिर गई है कि वो उसको बैट्समैन को मुश्किल ही नहीं होती उसको खेलने में। तो इनको बॉलिंग तो पूरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको पूरी बॉलिंग लाइनअप चेंज करनी पड़ेगी। यासिर शाह वो बॉलर नहीं रहा जो यासिर शाह 3 साल पहले था। तो इनको बॉलिंग तो पूरी अपनी पर नजरसानी करनी पड़ेगी। और इसी बॉलिंग से ये गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका से ये मैच सीरीज हार भी सकता है। मैं कारण उसका इंटरव्यू सुन रहा था पहले, 100 मतलब 150 की रफ्तार आ रही हमें बोलना चाहिए। जब वो कोचिंग बन के कल इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई रफ्तार वाले बॉलर नहीं चाहिए, 130 भी 135 वाले भी हमारे पे बॉलर चल जाएंगे। ये बार बार ये अपनी कमेंट में चेंज क्यों कर रहे हैं वकार साहब? तो इसलिए क्योंकि सीधी बात है सनी के बॉलर चल के नहीं दे रहे। बॉलर जब नहीं चल रहे तो अब उन्होंने एक्सक्यूज तो देना है ना, बहाने तो बनाने उन्होंने। तो उनसे सवाल ये हुआ था कि भाई आपके बॉलर्स ने मतलब वहां पर न्यूजीलैंड में
130 135 के पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, उस पर वो कह रहे थे कि जी स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो बॉलर जितना तेज होता है उतना मुश्किल होता है उसको खेलना। ये सब बहानेबाजियां हैं यार, सीधी सी बात है सनी। देखो अब इनको शौक चढ़ा हुआ है नया बॉलर नया बॉलर नया बॉलर। भाई नया बॉलर आप लाओ, लेकिन पहले उनको डोमेस्टिक में तो खिलाओ ना, उनको तगड़ा तो करो। तगड़ा किए बगैर ये ले आते हैं। अब मुझे बताओ ना, ये वही वाली बात है कि आप एक मतलब कैसे बोलते हैं मुर्गी रखते हो, और एक मतलब वो पूरी तरह से अगर वो तैयार नहीं होती मुर्गी, और उसको आप छोटी मुर्गी को काट के कहते हो कि मैं खा जाऊंगा इसको, तो वो मजा थोड़ी आएगा भाई। तो आप पहले प्लेयर को तैयार तो होने दो, उसको पक्का तो करो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद फिर उसको लेके आओ ना पाकिस्तान टीम में। जो बॉलर्स हैं डोमेस्टिक में हमारे, वकास मकसूद, ताबिश खान, सोहेल खान वगैरह इस टाइप के जो बॉलर जिन्होंने 400 500 विकेटें ली हुई है, उन्होंने मतलब एवी विकेटें ले ली, वो कब खेलेंगे पाकिस्तान से मुझे बताओ ना, उनका पहला हक बनता है। इन्होंने बड़ी ज्यादती की है वकार ने और मिसबा ने, मैं आपको बता रहा हूँ सीधी बात है, बड़ी ज्यादती की है, और वही चीज इनके सामने आ रही है। न्यूजीलैंड में वो चीज सामने आ गई, एक्सपोज हो गए लोग। और ये अभी आप देखिएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक्सपोज होंगे, अगर ये इसी यही बॉलिंग अटैक से गए, ये फिर एक्सपोज होंगे। ये बेकार बातें हैं, ये बहानेबाजियां, कुछ नहीं है, एक्सक्यूजेस तलाश कर रही है जस्टिफाई करने के लिए। पहली बात तो अपनी गलती मानते नहीं है ना, गलती तो मानो पहले अपनी कि हाँ हमसे गलती हुई है। जब इंसान गलती मानेगा तो उसको सही करेगा ना, जब गलती नहीं मानेगा तो फिर असलाहत कहां से आएगी, सीधी सी बात। जी सर। जी जी सनी बोले। तो मैंने कहा ये लोग सीरीज हारते जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीम को करार दे रहे हैं, खुद को अपने आप को बोले मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ तक कोच तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो, आपको चीफ सेलेक्टर बनाया गया था मिसबुल हक साहब को, लेकिन टीम तो आप सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्यों सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो? उसको बोलो मेरी जिम्मेदारी, मेरी वजह से टीम हार गई। ये जिम्मेदारी क्यों आके मिसबुल हक लेने को तैयार नहीं दोनों प्लेयर? अगर ये दोनों ये ना कहे मेरी वजह से टीम हार गई, कम से कम ये तो एक्सेप्ट करें कि हाँ इस वजह से टीम हारी है, ये हमसे गलतियां हुई है, हमें नहीं खिलाना चाहिए था यंग बॉलर्स को, या हमने बैटिंग में गलती की, हमें इसको खिलाना चाहिए था, इमरान भट्ट को खिलाना चाहिए था दूसरे टेस्ट में। ये कम से कम इतना तो माने ना, इतना तो एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई हमसे ये गलतियां हुई है। ये तो मानने को तैयार ही नहीं होते, गलतियां नहीं मान रहे हैं अपनी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो जो किया सही किया, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो भाई फिर अगर सही कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर जो हाल हो रहा है टीम का वही होगा। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ सनी के, पाकिस्तान क्रिकेट में तो आप ऐसा सिस्टम रखोगे, जो आप कोच को अपॉइंट करके लेके आओ तो उसको बताओ, उससे पूछो कि हाँ भाई बताओ कि 2 साल में आप हमारी टीम को कहाँ पहुंचाओगे। अगर आप जो कहते हो कि मैं आपकी टीम को 2 साल में नंबर 1 करूंगा या 3 करूंगा या 4 करूंगा, अगर आप वो करता है ठीक है जी, उसको फिर बोनस दो आप। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है, वो टारगेट पूरा नहीं कर पाता, उसकी तनख्वाह काटो। सीधी सी बात है, सीधा सिस्टम रखो यहाँ पर कि भाई ठीक है, आपने जो कहा था आप करने का आपने पूरा नहीं किया, इसलिए अब आपको हम मतलब आपके पैसे कटेंगे, और अगर वो कर लेता है तो उसको आप बोनस दो। इसी तरह मतलब चलेगा सिलसिला भाई। ये तो इस तरह तो ये लोग आएंगे 2-2 साल 3-3 साल रहेंगे चले जाएंगे। अब फायदा क्या हो रहा है? नुकसान ही नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, कुछ चीज आगे बढ़ के ही कोई चीज नहीं दे रही। फिर दूसरा आएगा, वो भी अपनी मनमानी करेगा, वो भी अपनी मतलब होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को जो बार बार नुकसान होता है, इससे अगर हमने बचना है तो फिर आपको कोई सिस्टम लाना पड़ेगा जहाँ इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ इनसे पूछा जाए मतलब हर 6 महीने बाद कि हाँ भाई दिखाओ क्या परफॉर्मेंस क्या है आपकी। आज क्रिकेट बोर्ड 16 महीने बाद कह रहा है, क्रिकेट कमेटी कह रही है कि जी जो आप सिलेक्शन वगैरह करते हैं उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। तो भाई 16 महीने फिर क्यों चुप बैठे रहे? 16 महीने से क्यों नहीं पूछा क्रिकेट कमेटी ने कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और शिकस्त की मेन वजह बता रहे आइसोलेशन की वजह से हम 13 दिन क्वारंटीन में रहे। हम इसी वजह से मेंटली फिजिकली हम दोनों काम लोग लोगों को हमारी टीम को प्रैक्टिस नहीं मिल सकी। क्या बाकी टीम में आइसोलेशन नहीं रह रही क्या? 14 दिन इंडिया में नहीं रहे, लेकिन इंडिया के हम मैचेस देख ले, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल फाइट कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड मैचेस पे समझे शिकस्त देने से देते ट्रैक करवा रहे हैं। क्या वो आइसोलेशन नहीं रह रहे? क्या हमारी टीम से आइसोलेशन में रह रही है? मुझे इसी बात समझ नहीं आ रही है। बात बहानेबाजियां है ना सनी, बहानेबाजियां और कुछ नहीं। आइसोलेशन क्या है यार? सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। कौन सी टीम ऐसी है जो मतलब आइसोलेशन के बगैर खेल रही है? आप इंडिया की मिसाल दे दो। इंडिया तो मतलब अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके, उतने इंजरी प्रॉब्लम्स हैं उनके। अभी जिस होटल में ठहरे थे वहां पर वो नीचे नहीं उतर सकते थे होटल से। ये मसले हर टीम के साथ चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम जो मेजबान ने कहा है कि जी हम ट्रेनिंग नहीं कर सके भाई। 9 दिसंबर को 8 दिसंबर को इनको छोड़ दिया गया था, तो उसके बाद तो फिर 15-16 को पहला मैच था। तो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है भाई, इनको कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए?
पैसे लेते हैं यार, मसला ये है सनी, कोई फ्री में थोड़ी खेल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अच्छे पैसे ले रहे हैं, अच्छा मतलब इनको फीस मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो भाई प्रोफेशनल लोग हैं ना यार। आपको अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए तनख्वाह देगा और आपको बोलेगा यार ये काम आपने करना है, अगर आप बोलोगे कि नहीं वो असल में कोविड था तो मैं ये काम नहीं कर सका, मैं तैयारी नहीं कर सका, या इंटरनेट नहीं था तो मैं नहीं कर सका, वो थोड़ी सुनेगा आपकी। वो कहेगा भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए किस लिए दिए हैं कि आप मुझे काम करके दो, आप जैसे भी करके देते हो ये आपका हेडेक है, क्योंकि मैं आपको अच्छे पैसे दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ अच्छे पैसे? क्योंकि आपने काम डिलीवर करना है मुझे। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कि कोविड था और ये था, ये सब बेकार बातें हैं यार। अब सब पूरी दुनिया में कोविड का मसला है, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स चल रही है, कोविड के साथ ही चल रही है स्पोर्ट्स। तो ये फजूल बात, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक्सक्यूजेस बस, और कुछ नहीं हम सुन रहे हैं इनसे। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं इनसे, एक्सक्यूजेस के अलावा, बहानेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं इनके पास है बोलने के लिए। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है इनकी टीम क्यों बुरा परफॉर्म कर रही है। बात ये है कि अगर आपको पता हो ना कि एक चीज क्यों खराब है, तो आप बता सकते हो कि यार ये चीज इसलिए खराब है कि इसमें ये मसला आ रहा है। इनको खुद नहीं पता कि टीम परफॉर्म क्यों खराब कर रही है, इनको खुद नहीं अंदाजा इस चीज का। तो ये क्या मतलब बताएंगे आपको? ये इसलिए फिर ये बहानेबाजी करते हैं, कोविड था और ये था और वो था। इनको तो मतलब सोचना चाहिए कि यार दूसरी टीमें देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इंडिया की टीम इतने प्लेयर इंजर्ड होने के बाद भी जो है वो ऐसा फाइट कर रही है ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर दिया उन्होंने। और ये न्यूजीलैंड जाके मतलब 650 उन्होंने करवा दी क्राइस्टचर्च पे। मतलब यार सोचो, क्राइस्टचर्च जैसी जगह पे पिच पे आप 650 रन डिक्लेयर करवा रहे हो यार सामने की टीम से, उसका मतलब किधर है हमारी टीम का? लेकिन बात वही है सनी कि आपकी टीम स्टैंड करती कहाँ है? टेस्ट में 7वें पोजीशन पे है, ठीक है। हमारे नीचे हम सिर्फ मतलब श्रीलंका से या बांग्लादेश से या बोलो तो आयरलैंड से या अफगानिस्तान से ऊपर है, ठीक है। वनडे में आ जाओ 6ठे नंबर पे आप नीचे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से नीचे, आप इंग्लैंड से नीचे, आप न्यूजीलैंड से नीचे, आप इंडिया से नीचे, आप साउथ अफ्रीका से नीचे, मतलब नीचे ही लगे हुए आप बड़ी टीमों से। T20 में आ जाओ, कहाँ आप नंबर 1 होते थे, अब आप चौथी पोजीशन पे आ गए हो। तो भाई आपकी पोजीशन भी तो बता रही है ना कि आपकी टीम कहाँ खड़ी हुई है ही नहीं, आपकी टीम में दम ही नहीं है, सीधी सी बात है। आपके वो लड़के नहीं है सनी, जो लड़के आपको मिलते थे आज से 10 साल पहले, आप 2010 के बाद से आपके पास लड़के आना बंद हो गए, अच्छा टैलेंट आना ही बंद हो गया आपके पास। कहाँ से टैलेंट आ रहा है मुझे बता दो ना। अभी कोई सईद अजमल आ रहा है, कोई इंजमाम आ रहा है, कोई यूसुफ आ रहा है, कोई उमर गुल आ रहा है, कोई मोहम्मद आसिफ आ रहा है, कोई आमिर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। कोई सलमान बट आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। 2010-12 के बाद से तो ड्राई अप हो गया। आपके जो लड़के आ रहे हैं 2010 के बाद से, वो सारे हल्के लड़के हैं यार। और फिर उनमें से बहुत सारों को तो आप लाके आप जल्दबाजी में, अब हारिस रऊफ को देख लो ना, क्या कर रहा है बिग बैश में भी, पूछे इनसे कोई। लास्ट ईयर एक परफॉर्मेंस पे, 2 परफॉर्मेंसेस पे बिग बैश के, उसको पाकिस्तान टीम में आपने डाल दिया लाके। अभी क्या उसकी परफॉर्मेंस बिग बैश में? 2-3 मैचेस वो खेल चुका है, कुछ नहीं हो रहा उससे। तो बात ये है कि ये गलत है। आप मतलब डोमेस्टिक वालों को आप घास नहीं डालते हो यार, और आप ऊपर से लड़के लाके पाकिस्तान टीम में डाल देते हो, कैसे काम चलेगा? वो लड़कों में दम ही नहीं है, उन लड़कों में वो चीज ही नहीं है, तो वो कहाँ से आप परफॉर्म करोगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और ये सारे लड़के आपको क्या मैच जिता लेंगे? ये नहीं जिता सकते आपको मैच भाई। ये भूल, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, देखिएगा आपकी ये मुश्किल पड़ जाएगी, मुश्किल पड़ेगी। मुझे लग रहा है जीत पाएंगे साउथ अफ्रीका से, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग साइड है, इतनी टफ साइड है। वो भी कोविड में रह के आ रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे? उनसे हारने के बाद बोलेंगे हम कोविड की वजह से मार गया। ये सब बेकार बातें यार। भाई मैं तो कहता हूँ सनी, सीधी बात है, फॉरेन कोच लाओ बस, और फॉरेन सपोर्ट स्टाफ लाओ पूरा, और उसके हाथ में दे दो पूरी टीम के भाई आप देखो जो आपको बेहतर लगता है उसको खिलाओ और हमें रिजल्ट दो बस। उसको भी बोलोगे भाई 1 साल का टाइम है आपके पास, अब हमें रिजल्ट दो 1 साल में, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर काम तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा काम पाकिस्तान के। ये वही मिसबुल हक साहब है जो कि मिकी अख्तर को मतलब कोचिंग से हटा लेते हैं। ये वही मिसबुल हक साहब है जो सरफराज अहमद को कोचिंग से, सॉरी कप्तानी से हटा लेते हैं। लेकिन अभी खुद भी जवाब दे आपकी, उसमें अपने सरफराज अहमद को क्यों कप्तानी से हटाया? कम से कम मिकी अख्तर की कोचिंग में हमने चैंपियन ट्रॉफी तो जीती थी, कम से कम T20 रैंकिंग में 2 साल तक हम नंबर 1 पे थे मिकी अख्तर की कोचिंग और मिसबुल हक, सॉरी सरफराज अहमद की कप्तानी में। आपने आके क्या करवा दिया? 5वें नंबर टेस्टिंग को 7वें नंबर तक पहुंचा दिया। इसका जवाब मिसबुल हक से कौन लेगा अभी? कौन लेगा यार? बोर्ड ही लेगा ना। और क्या क्या जवाब लेंगे सनी? क्या मतलब ज्यादा छुट्टी कर देंगे उनकी नौकरी से? और क्या करेंगे आप? कुछ है ही नहीं हमारे में, सिस्टम ही नहीं है ना कुछ। और आप क्या करेंगे? मतलब नौकरी से फारिग कर देंगे? इससे ज्यादा क्या सोचता है मुझे बता दें, इससे ज्यादा क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं हो सकता यार। यहाँ पर आपके लड़के नहीं है सनी, सीधी बात है। देखें हम बस बैठ के बोलते रहते हैं, लेकिन आप
मतलब जो सही बात है वो भी तो देखो ना यार, कि आपके पास दूसरे मुल्कों में चले जाओ, इंग्लैंड देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, आप इंडिया देख लो, इवन साउथ अफ्रीका देख लो, दूसरे कंट्रीज जाके देखो तो सही कि वो किस किस्म के लड़के लेके आ रहे हैं ऊपर। और आपके पास कौन से लड़के हैं जो आप ऊपर लेके आए हो? पिछले मतलब अब्दुल्ला शफीक को लेके आ पाए हो, जो कि मतलब 2 मैच खिला के आपने उसको बाहर बैठा दिया। एक मैच में ओपनिंग करवाई, अगले मैच में वन डाउन कर दिया, तीसरे मैच में बाहर बैठा दिया उसको, और आपने कहा था ये हमारा बहुत बड़ा टैलेंट है। हैदर अली की बात कर रहे हैं, जो मतलब जिसको आइडिया नहीं था कि कैसे खेलना है न्यूजीलैंड में। हमारा टैलेंट है कहाँ भाई? सीधी सी बात है सनी, हम बोलते तो हैं लेकिन वो लड़के अब नहीं आपकी क्रिकेट में आ रहे हैं जो आज से 10 15 20 साल पहले आते थे भाई। वो जो 10 15 20 साल पहले लड़के थे वो बड़े तगड़े लड़के थे, वो क्वालिटी के प्लेयर्स होते थे। एक आपके पास रजाक जैसा ऑलराउंडर नहीं है यार, आपका अजहर महमूद जैसा ऑलराउंडर नहीं है कोई, शायद आफरीदी जैसा प्लेयर नहीं है आपके पास है कोई, तो कहाँ से आप जीतोगे यार मुझे बता दो। मुझे मतलब ये ऊपर से टैलेंट की तो कमी है, जो है टैलेंट उसको भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैं तो मिसबा और वकार, तो फिर नतीजा तो जो है वो आपके सामने होगा। वाहिद भाई, आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान को टैलेंट 15 साल पहले जैसा क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? इसलिए कि आसानी कर दी ना आपने, T20 क्रिकेट की भरमार कर दी है आपने। लड़के अब जो है वो लंबी क्रिकेट खेलने के मतलब रवादार नहीं है भाई, कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है उतना। ऊपर से ये फिटनेस फिटनेस का आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है। अब लड़का अपने खेल के बजाय ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहा होता है कि मेरा वजन इतना हो और मैं इतने किलोमीटर भाग लूँ और मैं ये कर लूँ, इतने स्टंट कर लूँ और फला कर लूँ। पहले जो प्लेयर होते थे पुराने भाई, वो अपने स्किल पे ज्यादा ध्यान देते थे, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते थे, अपनी इन चीजों को, बॉलिंग को देखते थे, नेट्स में 20-20 ओवर कराते थे तो फिर वो पक्के होते थे। अब आपके पास फिर ऊपर से सोने पे सुहागा T20 क्रिकेट आपने इतनी कर दी है कि वो सारे प्लेयर जो आ रहे हैं वो T20 क्रिकेट के चक्रों में पड़े हुए कि PSL खेल लो, T20 खेल लो, फॉरेन लीग जाके खेल लो, पैसा अच्छा मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि यार हमें जरूरत क्या है 4 दिन खौरी करने की डोमेस्टिक में, जब हम मतलब 4 ओवर करा के या 20 ओवर का मैच खेल के हम इतना पैसा कमा रहे हैं। तो इस वजह से आपका टैलेंट नहीं आ रहा भाईजान, आपके पास आपने बैलेंस नहीं रखा अपने मतलब क्रिकेट में T20 का और इसका। आप T20 को सबसे नीचे दर्जे पर रखना चाहिए सिलेक्शन के मामले में। आप जब लड़कों को बताएंगे ना कि भाई आपकी सिलेक्शन जो है वो T20 से नहीं होगी, फर्स्ट क्लास से होगी, तो फिर आप देखें कैसे टैलेंट इंप्रूव होगा। दूसरे मुल्कों में यही हो रहा है, वो सिलेक्शन अपनी फर्स्ट क्लास बेस पे करते हैं। 20-20 25-25 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद वो खिलाते हैं लड़के को, ऐसे नहीं खिलाते। वो जेमिसन जो अभी खेल रहा है न्यूजीलैंड से, वो 2004 से खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट न्यूजीलैंड में, अब जाके खेला है वो न्यूजीलैंड से भाई। तो आप तो मतलब हारिस रोफ को मतलब 2 मैच नहीं खेलता और बिग बैश में आप उसको पाकिस्तान टीम में डाल देते उठा के, तो भाई फिर क्या आपको नतीजा निकलेगा मुझे बताना। नहीं है ऐसे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होना, मैं बता रहा हूँ सनी। अगर T20 फॉर्मेट के हिसाब से आपको खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं तो डोमेस्टिक में 4 डे 3 डे फॉर्मेट को बंद ही कर दे। अगर आप समझते हैं डोमेस्टिक प्लेयर हमारे पास आ ही नहीं रहा तो डोमेस्टिक को बंद कर दें, आप सिर्फ PSL को चलाएं। क्यों आपके आमने में 2 साल से देख रहा हूँ सिर्फ PSL से खिलाड़ी ले रहे हैं, डोमेस्टिक की तरफ का ध्यान नहीं जा रहा। वो फवाद आलम है जो 11 साल के बाद आते हैं, वो सेंचुरी करते हैं और सब पे मुंह बंद करवा देते हैं। वो बोलते हैं कि इसको खड़ा होने का स्टाइल नहीं पता, इन्होंने 12 रन कैसे बना, लेकिन खड़ा होने का स्टाइल नहीं पता, तो वो बंदा सेंचुरी बना रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि भाई यही तो मसला है कि आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी हम इस तरह लेके चलेंगे, इस तरह लेके चलेंगे, मसला वही होता है कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को तो आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो ना। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को आप जब तक इज्जत नहीं दोगे तो कैसे चलेगा मुझे बताएं। डोमेस्टिक वालों को आपने जो है इज्जत देनी है और डोमेस्टिक वालों को आपने जो है ऊपर करना है। जब डोमेस्टिक वालों को आप ऊपर करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हर चीज आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब तक के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को आप ऊपर नहीं लेके आएंगे तो कुछ नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। तो मसला यही आ रहा है कि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को आप इज्जत नहीं दे रहे। आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को तो इज्जत देना शुरू करो। जब आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत दोगे तो हर चीज सही हो जाएगी। अभी तक तो ये वो चीज कर ही नहीं रहा। हमारे वहाँ बात वही सनी, हमारे वहाँ सिस्टम ऐसा खराब है कि भाई यहाँ कोई पूछ नहीं है ना यार, कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, इसलिए इनकी छूट हो जाती है। 3 साल बोर्ड में रहते हैं, जो करते धरता लोग है वो बोर्ड में रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। मतलब क्या इनकी पूछ होती है, तो इसलिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे वहाँ। वकालत एक बार मतलब कोचिंग से फ्लॉप हो जाते हैं, दूसरी बार तीसरी बार मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसने पाकिस्तान को कोई बॉलर प्रोड्यूस करके दिया हो। Cardiovascular disease gets the highest during the winter because cold weather
बिल्कुल नहीं, कोई बॉलर प्रोड्यूस कोई बॉलर कोई नहीं। बॉलर प्रोड्यूस नहीं करके वो दिया इसी इन्होंने। चक्करों में जो नसीम शाह करता है कि ये बोले कि मैंने नसीम शाह को मतलब दिया पाकिस्तान को, इसीलिए तो नसीम शाह को इतना सपोर्ट करता है वो, कि उसको पता है मैंने एक बॉलर भी नहीं प्रोड्यूस करके दिया पाकिस्तान को। जब भी तो नसीम शाह को इतना आगे आगे करता है वो, नसीम शाह कर रहा होता है वो, इसी चक्करों में तो। मैंने हमेशा देखा है मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई सीरीज 2 या 3 सीरीज हार के बैठ जाता है ना, उसके बाद हाँ, एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी हाँ, फैसला करती है इन कोचिंग को बेकरार रखना है या नहीं रखना। लेकिन कमेटी मुसम्मत पे किस बुनियाद बनाई जाती है? अब लाते हो पीसीबी साहब कोचिंग स्टाफ को, लेकिन निकालने के लिए आप कमेटी बना देते हैं कि भाई इन पिलर को निकाल दें। ये मुझे समझ नहीं आता, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसलिए इसलिए क्योंकि फिर वो ये नहीं बोलना पड़ता ना कि हमने रखा था और हमने निकाला। वो कहते हैं जो कमेटी, क्रिकेट कमेटी ने बोला है कि इनको निकालो, इसलिए हम निकाल रहे हैं। वो अपने कैसे बोलते हैं, चमड़ी बचा रहे होते हैं। बोर्ड ऑफिशियल जो है, बोर्ड के जितने भी करते रहता है लोग हैं, वो अपने आप को बचा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, क्रिकेट कमेटी का ने रेकमेंड किया है कि इनको हटाओ, तो हम हटा रहे हैं इनको। वो अपनी जान बचा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता, वो अपनी जान बचा रहे होते हैं भाई, और कोई बात नहीं। पूछना चाह रहा था कि मतलब पाकिस्तानी अवाम कब तक ये वेट करती रहेगी कि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं? क्या ये बच्चे अभी तक सीख रहे हैं? अवाम जो 3 बजे उठ रही है, मैच देख रही है, आखिर किसी बदल देख रही है, कब तक ये अवाम को ऐसे मतलब पागल बनाते रहेंगे? बस मैं तो यही कहूंगा आवाम से कि भाई ना उठ के देखें मैच 3 बजे, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा। सीधी सी बात है। तो ना अपना टाइम वेस्ट करे और अपने दूसरे कामों में लग जाए, क्योंकि क्रिकेट हमारी ऐसी चलेगी भाई जब तक कोई बहुत ही अच्छे लोग नहीं आते बोर्ड में जो समझते हो क्रिकेट को, उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं होना। मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, ये और बदतर से बदतर होते जाएंगे, आप देखते जाइएगा आगे चल के। जिस तरह ये लोग क्रिकेट चला रहे हैं, आपका हाल, क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला करके छोड़ेंगे। क्योंकि जब टैलेंट ही नहीं आएगा अच्छा, तो फिर गेम कैसे चलेगा? जब गेम नहीं चलेगा तो आप बाहर जाके कैसे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करोगे? आपको टैलेंट चाहिए इंटरनेशनल लेवल तक आप परफॉर्म करने के लिए। तो जब आपके पास टैलेंट ही नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आप परफॉर्म करोगे? ये हॉकी वाला हाल करेंगे। हॉकी का आज हाल इसीलिए हुआ है कि कोई खेलता ही नहीं है हॉकी भाई, कोई आता ही नहीं है टैलेंट हॉकी में, तो इसलिए इनका बुरा हाल हुआ है। तो ये इनका होने वाला है सनी, कि ये नहीं, बात वही है कि असल में ये लोग सब जितने भी आते हैं, चाहे वो वकार हो, चाहे मिसबा हो, चाहे वो किसी और को ले आओ, आकिब को ले आओ, किसी को, हर आदमी अपनी मंतक चलाता है कि जी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। जो असल मसला है वो कोई नहीं देख रहा। असल मसला ये है कि आपने T20 क्रिकेट को इतना सर पे चढ़ा लिया है पाकिस्तान में कि आपने लड़कों की आदतें खराब कर दी। आपने पाकिस्तान टीम में आने का रास्ता इतना आसान कर दिया है कि मतलब हर लड़के को पता है कि दो T20 में, PSL में और पाकिस्तान टीम में आ जाओ। तो पाकिस्तान टीम में जब इतना आसानी से किसी को आप पाकिस्तान टीम में आने दोगे तो भाई फिर यही होगा, सीधी सी बात है। जो कि स्टैंडर्ड आपको गिरेगा तो फिर ऐसी स्टैंडर्ड गिरेगा जो कि गिरा है, पिछले आपका स्टैंडर्ड गिरा है। ठीक है ना सनी, मुझे इजाजत। ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर लेंगे। हाँ जरूर। ओके सनी, ओके। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का आखिर पाकिस्तान के साथ कब तक चलता रहेगा ये निज़ाम, कब तक हम आवाम ऐसे सोचते रहेंगे? तो जरूर इस बारे में हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की सीरीज आप कैसे देख रहे हैं, और मिसबा और वकार का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? तो जरूर हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो तब तक दीजिए मुझे, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। हमें भी क्या रखे, साथ पड़ोसी का भी क्या रखे। कीप और वॉचिंग सनी का क्रिकेट पॉइंट। थैंक यू।